राजधानी तक में आपका स्वागत है। अब हम देवरी विधानसभा में कांग्रेस से प्रत्याशी हैं हर्ष यादव जी, जो पूर्व मंत्री भी हैं। सबसे पहले तो शुरुआत ये करेंगे कि कांग्रेस से पटेरिया जी जो गए हैं वो आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तो कैसा फाइट कैसी रहेगी? ये तो जनता तय करेगी कि जिनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है वो जनता की अपेक्षा पे अभी तक कितनी बार खरे उतरे हैं। बहुत सारे दौर आए हैं, कोरोना काल भी रहा, लोगों के सुख दुख के अवसर भी आए। ऐसे अवसरों पर वो प्रत्याशी विगत 20 वर्ष से कहाँ थे, इस देवरी की क्षेत्र की जनता आज पूछ रही है उनसे। जनता तय करेगी, और उनका भी स्वागत है। मुझे तो ये बात जरूर कहना है, जो परंपरागत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, दावेदार थे, कार्यकर्ता थे, जिस तरह से शीर्ष नेतृत्व ने, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उनकी उपेक्षा करके जिस तरह से अडवाणी का हाल किया है, वही हाल इन प्रत्याशियों का किया है, दावेदारों का किया है। मुझे तो तरस आता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर कि कैसे कैसे निर्णय अपनी पार्टी में लेते हैं। निश्चित रूप से जनता का विश्वास मेरे साथ था, है और आगे रहेगा। परिणाम बहुत अनुकूल रहेंगे। 15 महीने हाँ का शासन जी। तो अचानक चेंज हुआ ये गवर्नमेंट, तो उस टाइम भी आपकी मनोदशा क्या थी और ये अचानक हुआ क्या? इसकी जानकारी पहले से नहीं थी कि पार्टी में ऐसी गति, जो अभी जैसे मान के चलिए कि बाद में भी लोग कांग्रेस से बीजेपी में जा रहे हैं, तो उस टाइम पे नहीं मालूम था, चूँकि आपका तो शासन था उस टाइम पे। इतिहास गवाह है, वेद पुराणों में उल्लेख है, ये तो परंपरा पहले से चलती रही है। धोखा देना, समय पर भाग जाना, ये तो पुरानी रीति रही है। वहाँ निश्चित रूप से इतिहास के पन्नों जब भी मध्यप्रदेश का इतिहास लिखा जाएगा, विधानसभा का इतिहास लिखा जाएगा, ये कहीं न कहीं कलंकित करने वाला इतिहास है, लोकतंत्र को कलंकित करने वाला इतिहास रहा है। कभी हम अपनी पार्टी को माँ का दर्जा देते हैं और उस माँ को साथ जो गद्दारी जिन लोगों ने की है, वो तो जनता हर चीज़ का हिसाब करती है। और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जनता इतनी सहिष्णु जनता है, इतनी समझदार जनता है कि बहुत सारे परिणाम तो बाई इलेक्शन में भी सुनाई आए थे। और आने वाले 2023 के चुनाव में जिस तरह जनादेश का अपमान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, मध्य प्रदेश के नेताओं से सहित देश के नेताओं ने किया था, जनादेश को खरीदने का काम किया था, वो तो 2023 के चुनाव में अभी जो एग्जिट पोल की रिपोर्ट आ रही, सर्वे रिपोर्ट आप लोगों की आ रही है, उसमें दिखाई दे रहा है। ये वो कहीं ना कहीं नाराज़गी वो भी है जनता के मन में कि हमने जनादेश 5 साल के लिए कांग्रेस पार्टी को दिया था 2018 में। यदि 5 साल अच्छा काम नहीं कर पाती कांग्रेस सरकार, तो हमें मौका मिलना चाहिए था, जनता को मौका मिलना चाहिए था। वहाँ जिस तरह से मौका की तलाश में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सत्ता लोलुप होकर सत्ता सरकार गिराने का काम किया था, वो जनता उसका हिसाब करेगी। अभी ये मान के कांग्रेस की जो लिस्ट आ रही है वो काफ़ी टाइम लग रहा है, देरी से आ रही है। उसका कारण ये मान लें कि कांग्रेस फिर सोच रही है कि हमें ऐसे लोगों को टिकट देने हैं कि वो पार्टी से फिर ना चले जाएं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, कहीं ना कहीं ये बात नहीं है। हम लोगों की पार्टी की लिस्ट लेट जारी करने की बहुत सोची समझी रणनीति के तहत पार्टी काम कर रही है। आपके संज्ञान में आज मामला आया होगा कि हमारे टीकमगढ़ जिले के कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मंत्री व्याधवन सिंह जी के यहाँ एक छापा पड़ा है। ये इस तरह की राजनीति, ओछी राजनीति देश के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी ने विगत 9 वर्षों में शुरुआत की है। और इसकी आशंका हम लोगों को शुरू से थी कि भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के नेता सहित देश के नेता एन कैन प्रकरण माहौल ख़राब करके, लोगों पर दबाव की राजनीति करके सत्ता में काबिज करना चाहते हैं। इसलिए पार्टी ने सोच समझ के निर्णय लिया था कि आचार संहिता लगने के बाद हम अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करेंगे, और आप देखिएगा बहुत जल्दी सभी सूची हमारी जारी हो जाएगी। बीजेपी ने कई केंद्रीय मंत्री को भी चुनाव में उतारा है। एक आपकी विधानसभा से लग के विधानसभा है नरसिंहपुर पास जी, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो आप लोग भी जानते हैं, आम आदमी कह रहा है, चाहे लोकसभा क्षेत्र के हमारे क्षेत्र की जनता जनार्दन की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश की जनता की बात हो, आसन हार को समझकर भारतीय जनता पार्टी इतनी डरी हुई है। खासतौर से विगत 6 महीने से लेकर जो सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं, जो
लोगों का नाराज़गी सुनाई दे रही है। मध्य प्रदेश के इतिहास में मैंने अपने राजनीतिक जीवन में इतनी नाराज़ जनता को कभी नहीं देखा। पहले जनता के बीच में हम लोग भी जाते थे, अन्य लोग सामाजिक कार्यकर्ता जाते थे, खुलकर नहीं बोलते थे। अब महाराज पहली बार ऐसा सुनाई देता है कि आम आदमी खुल के सरकारों के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी की मुखिया से लेकर नेताओं के खिलाफ बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता की नाराज़गी को देखकर शीर्ष नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है कि अहम के प्रकरण हमें अपनी सरकार बचाना है। वैसे मुझे लगता है सरकार तो बचने वाली नहीं है मध्य प्रदेश में। कहीं ना कहीं आने वाले 2024 के चुनाव को हम कैसे संभाल पाएँ, उसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है मध्य प्रदेश में। अभी किन मुद्दों को लेके आपका चुनाव प्रचार चल रहा है? चुनाव मुद्दे इतने सारे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो है बेरोजगारी का, सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार का, सबसे बड़ा मुद्दा है किसानों के साथ जो उपज का रेट नहीं मिल पाता उसका, हमारी बहन बेटियों के साथ जो मध्य प्रदेश नहीं देश में सबसे ज़्यादा दुष्कृत की घटनाएं हुई उसका, हमारी गौ माता जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रोटी तो सेकती है उसका भी। मतलब ऐसे इतने सारे मुद्दे हैं, जीवंत मुद्दे हैं जो आम आदमी से जुड़े हैं। वो सभी मुद्दों को लेकर जनता के बीच में हम लोग जाएंगे। और आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी के हमारे मुखिया कमलनाथ जी ने जो वचन पत्र जारी किया है परसों, हर वर्ग के लोगों को हमने कहीं ना कहीं साधने का काम किया है और कहीं ना कहीं एक विश्वास पैदा हुआ है लोगों में। वो विश्वास था 2018 की सरकार में जब हमने 100 दिन में 100 वचन पूरे किए थे। वो वचन कोई कहीं ना कहीं जनता से जुड़े हुए वचन थे, चाहे 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली देने की बात हो, चाहे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 51,000 रुपये देने की बात हो, चाहे हमारी वृद्धावस्था पेंशन, राष्ट्रीय पेंशन, विकलांग पेंशन की राशि 300 से 600 करने की बात हो, चाहे किसानों का कर्ज 27 लाख किसानों का कर्ज माफ़ करने की बात हो, चाहे वो आपका राम पथ गमन की बात हो, चाहे महाकाल लोक की बात हो, चाहे ओंकारेश्वर लोक के लिए जो हमने आवंटन किया था। ऐसे 100 वचन जो कहीं ना कहीं जनता से जुड़े हुए थे, चाहे बिजली बिल का किसानों के लिए पंप का बम बिल आधा करने की बात हो, वो वचन कहीं ना कहीं हमारी सरकार ने जो हमने वचन के चुनाव के पूर्व दिए थे वो हमने निभाने का काम किया था। तो वो वचन जो है आज भी लोगों को याद है कि कमलनाथ एक ऐसा व्यक्ति है जिसने 15 महीने में जनता से किए हुए वचन पूरे करने का संकल्प लिया था, वो निभा रहा था। तो वो कहीं ना कहीं विश्वास आज पुनः लोगों में बना है कि दिन कमलनाथ जी ने वचन दिया है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारी मध्य प्रदेश में सरकार बनने पर वो वचन पूरे होंगे। 15 महीने आप मंत्री रहे, फिर 3.5 साल और तो 15.5 महीने हुए। 15 महीने में आपने क्या काम किया, 3.5 साल में क्या काम कर पाए और आगे अब देवरी विधानसभा के लिए क्या करना चाहते हैं? देखिएगा, ये तो आपने सामने देखा होगा, हमारे देवरी विधानसभा क्षेत्र सागर जिले में सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र था किसी ज़माने में। आज रोडों की एक बड़ी श्रृंखला, अच्छे रोडों की शुरुआत यदि हुई तो 10 सालों में हुई है। हमारे किसान भाइयों के लिए सिंचाई की सुविधाओं की सौगात यदि मिली है तो बांधों की श्रृंखला, बड़ी श्रृंखला जो शुरुआत हुई तो मध्य प्रदेश में सागर देवरी विधानसभा में, तो वो हमारे कार्यकाल में हुई। कहीं ना कहीं 15 महीने में बहुत सारे कामों की शुरुआत हमने शुरुआत की थी। वो शुरुआत भी लोगों को याद है। साथ ही जो हमने तैयारी की थी, जो हमने प्राक्कलन तैयार करवाए थे, एस्टीमेट बनवाए थे, DPR बनवाए थे, वो भी लोगों के आज नॉलेज में है कि भैया का सोच है कि ऐसा था कि हम किसानों को पानी दे सकें, हर हाथ को काम दे सकें, युवाओं को रोज़गार दे सकें। कहीं ना कहीं वो किसान जो कहीं ना कहीं अपना उपज का रेट नहीं मिल पाता था, उनको उपज का रेट मिले। इन सब चीज़ों पे हमने विगत 15 महीनों में बेहद काम किया था। और मैं आपको कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, यदि हमारा बजट सेशन जो था, जो जिसमें सरकार गई हम लोगों की 16 तारीख से बजट सेशन था, 16 मार्च से हम लोगों का, यदि वो बजट पास हो जाता तो बहुत सारी नई परियोजना की शुरुआत हमारी विधानसभा क्षेत्र में होती। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जिस देवरी क्षेत्र की जनता भी कहती है, अब आप कहीं किसी से पूछेंगे तो कहेंगे लोग कि यदि ये रहते तो निश्चित रूप से 5 साल में देवरी विधानसभा क्षेत्र का नक्शा बदला हुआ दिखाई देता है। 3.5 साल में अनुभव, 3.5 साल में तो जिस तरह से भेदभाव की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने की है, जिस तरह से उपेक्षा का भाव हमारी विधानसभा की विकास कार्यों से लेकर आम आदमी के साथ बरताव रहा है,
मैं तो बेहद दुखी हूँ, क्योंकि मुझे दुखी होने का कारण एक ये भी है कि यदि हर्ष यादव यहाँ से क्षेत्रीय विधायक है तो कहीं ना कहीं यहाँ से सांसद भारतीय जनता पार्टी का है। यदि हर्ष यादव से इतनी नाराज़ी है तो हर्ष यादव से नाराज़गी निभाइए। हमारी देवरी क्षेत्र की जनता तो विकास चाहती है, उसको सम्मान चाहती है। वो विकास और सम्मान नहीं मिला। आपको मैं बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ बीमा की राशि में कटौती की गई, मुआवजे की राशि में कटौती की गई, पूरे ज़िले में मुआवजा बटा, मगर इन 3.5 सालों में किसानों के लिए मुआवजा नहीं मिला, बीमा की राशि नहीं मिली। विकास कार्यों में, हर विकास कार्य में इतने रोड अटकाए गए हैं कि टेंडर होने के बाद भी 3.5 साल बाद बहुत सारे रोड अभी कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, बहुत सारे बिजली के काम नहीं हो पा रहे हैं। मतलब जानबूझ के विकास में रोड़ा बनने का काम भारतीय जनता पार्टी ने इन 3.5 सालों में किया है। अब आगे 5 साल में क्या करना चाहते हैं आप? जनता जनार्दन का आशीर्वाद यदि हमें मिलता है, हमारी सरकार बनती है, तो निश्चित रूप से हम और आप 2028 में यहीं मिलेंगे तो आप खुद कहेंगे कि विकास की नई इबारत देवरी विधानसभा में शुरू हुई है। ये मेरा विश्वास है। धन्यवाद। ये थे हर्ष यादव जी, देवरी विधानसभा से पूर्व मंत्री रहे हैं। आपने सुना होगा कि उन्होंने उपेक्षा का भी वो लगाया और बीजेपी के बहुत से कटाक्ष किए हैं। अब अगले पड़ाव में फिर किसी शख्सियत से मिलेंगे। नमस्कार।